जय श्री राम दोस्तों। अभिमन्यु एक ऐसे योद्धा थे जिनके अंदर रथी महारथी को परास्त करने की शक्ति थी। इतनी कम आयु में भी वो एक वीर योद्धा बन गए थे। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होने के समय क्या बोला था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। कौरव एक चक्रव्यूह बना है, लेकिन सारे चक्रव्यूह को प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन को भेदना अच्छे से आता है। इसीलिए कौरवों ने युद्ध नीति अपनाकर श्री कृष्ण जी और अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर कर दिया और फिर इस तरफ चक्रव्यूह बना दिया। कौरवों की चक्रव्यूह पांडवों को सेना को तहस नहस कर रही, तो तभी किसी का साहस भी नहीं था चक्रव्यूह को भेद सके, या किसी को मालूम ही नहीं था। तभी अभिमन्यु निकल के बोले कि मुझे आता है चक्रव्यूह को भेदना। उसी समय भीम जी ने कहा था कि तुम्हें तो सिर्फ चक्रव्यूह को भेदना आता है, लेकिन उससे निकलना तो नहीं आता है। तो तभी अभिमन्यु ने कहा था कि मुझे जाना ही होगा ताकसी, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा चक्रव्यूह के अंदर तो हमारी सेना को कौरवों की सेना तहस नहस कर देगी। इसीलिए हम यहाँ तो खड़े होकर नहीं देख सकते ना, कुछ तो करना चाहिए। तो तभी और जो 4 पांडव बच गए थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, उन्होंने कहा ठीक है, अभिमन्यु आगे आगे जाएगा चक्रव्यूह को तोड़ते तोड़ते, और हम 4 भाई उसके पीछे पीछे जाएंगे और बीच पर पहुंचकर पूरे चक्रव्यूह को ही ध्वस्त नष्ट कर देंगे या तोड़ देंगे चक्रव्यूह को। तो इसी हिसाब से अभिमन्यु ने आगे बढ़ते गए और एक एक चक्रव्यूह के जो लाइन है उसे तोड़ते गए। और जब पांडवों ने जाना चाहा चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु के पीछे पीछे, उसी समय दुर्योधन की बहनोई जो जयद्रथ है, उसने महादेव से वर प्राप्त कर चुका था कि एक दिन के लिए वो 4 पांडवों को रोक सकता है। तो इसीलिए जयद्रथ आकर पहुंचा और 4 पांडवों को रोक दिया। और इस तरफ जब अभिमन्यु जाकर चक्रव्यूह के सेंटर पे पहुंचे, तो तभी 8 योद्धा, महारथी योद्धा थे वहां पर, जैसे कि कर्ण, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन और शकुनी, ऐसे कुछ महारथी वहां पर थे। तो जब अभिमन्यु जाकर चक्रव्यूह के सेंटर पे पहुंचे, तो अभिमन्यु वो महारथी को भी, गुरु द्रोणाचार्य की धनुष तोड़ दिया, जैसे कृपाचार्य की रथ तोड़ दिया, ऐसे बहुत भयानक युद्ध किया उन लोगों के साथ। तो तभी दुर्योधन देखा कि इसे परास्त करना असंभव है, ये इतना छोटा सा बच्चा होकर भी वो हमारा सैन्य को तहस नहस कर रहा है। तो इसीलिए दुर्योधन ने बार बार कहने लगा गुरु द्रोणाचार्य को और कर्ण को कि इसे वध करो, इसे वध करो। फिर कर्ण ने एक बाण मारकर अभिमन्यु की धनुष और उसकी रथ तोड़ दिया। तभी अभिमन्यु ने अपना रथ की पहिया पकड़कर फिर भी युद्ध करने लगे। इतनी भयंकर तरीके से वो युद्ध कर रहे थे कि कौरवों की सेना खत्म होने वाली थी। तभी दुर्योधन और 7 महारथी योद्धा मिलकर अभिमन्यु के ऊपर वार कर रहे थे। तब भी अभिमन्यु उन सबके ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अभिमन्यु की प्राण ही नहीं जा रहे थे। अभिमन्यु पूरा घायल हो चुके थे, फिर भी वो लड़ रहे थे। तो तभी कर्ण और नहीं संभल पाए कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना अच्छा युद्ध कर रहा है, इतना वीर गति से युद्ध कर रहा है, निडर होकर युद्ध कर रहा है। तो इसीलिए कर्ण ने क्या किया ना, एक बड़ा सा तलवार लाए और अभिमन्यु के पास आए। तो तभी अभिमन्यु ने अपने ताकश्री से बोल रहा था, तभी अभिमन्यु ने कहा अपने ताकश्री से, या जो 4 पांडव वहां पर थे, कि मेरे पिताजी से कह देना कि मैं निर्भय होकर लौटा और कौरवों की सेना को बहुत क्षति पहुंचाया, मैं भयभीत नहीं हुआ, अपने आखिरी सांस तक मैंने लड़ा। ये बोलते समय कर्ण आए और अभिमन्यु को पकड़े और गले से लगाए, बोले पुत्र तुम शांत हो जाओ, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का मुकुट तुम हमसे छीन लिए, ना अर्जुन जीत पाया ना मैं जीत पाया, ये बस तुम्हारा हुआ, अब तुम शांत हो जाओ और स्वर्ग को प्रस्थान करो। यही बोलकर कर्ण ने अभिमन्यु के पेट में एक बड़ा सा तलवार घुसा दिया था और अभिमन्यु ने वीर गति को प्राप्त हो गया थे। तो आप लोगों को पता चला अभिमन्यु ने अपने आखिरी समय पे क्या कहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।